वेलकम टू जिज्ञासा एजुकेशन पॉइंट। हम लाए हैं ध्येय सीरीज, और ध्येय सीरीज जो है वो जीके जीएस की एक सीरीज़ है जो आपके सभी एग्जामिनेशन, जो कि यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम होता है, एसएससी का एग्ज़ाम होता है, और जो भी अन्य एग्ज़ाम होते हैं उनमें जिसमें जीके और जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो है ये जीके जीएस की एक सीरीज़ है, इसको आप लोग पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? ऑप्शन ए 10 राग युद्ध, बी न्यायाधिकारी, सी वर्ण व्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो 10 राग युद्ध है इसका उल्लेख है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। 10 राग युद्ध जो है वो सुदास व 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जो 10 राजा अन्य थे उनके बीच में। तो और यह परुषणी, वर्तमान में जो रावी नदी है उस समय उसका नाम परुषणी नदी था, तो उसके जो है तट पर लड़ा गया था, जिसमें जो है सुदास विजयी हुआ था। तो 10 राग युद्ध का वर्णन जो है उल्लिखित है ये ऋग्वेद में। और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है, या वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है उसी में मिलता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधिकारी। न्यायाधिकारी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सिरा, बी केवल हल, सी सीता, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में जो हल था उसको सिरा कहा जाता था। ठीक है, हल को क्या कहा जाता था? सिरा। और जो हल की रेखा होती थी उसको सीता कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि हल को क्या कहा जाता था, तो हल को सिरा कहा जाता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाजनपद वत्स की राजधानी, जो महाजनपद वत्स है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौशाम्बी जो होगी वत्स की राजधानी होगी। मथुरा सूरसेन की राजधानी होगी। उज्जैन जो है, उज्जैन या इसको महेशमती भी कहते थे, तो उज्जैन जो है वो अवंती की राजधानी होगी। और जो वैशाली होगी वो वज्र की राजधानी होगी। ठीक है, वज्र की राजधानी वैशाली होगी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे। और अरिष्टनेमि जो थे वो 22वें तीर्थंकर थे। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए बादरायण, बी पतंजलि, सी कपिल, डी गौतम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बादरायण ने ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना की थी। पतंजलि जो है वो योग दर्शन के लिए जाने जाते हैं। योग दर्शन पतंजलि की रचना है। ठीक है, कपिल मुनि सांख्य दर्शन, और गौतम ऋषि न्याय दर्शन। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बादरायण। क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उनके प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, बी अभिधम्म चक्र प्रवर्तन, सी धर्म चक्र प्रवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जब बुद्ध भगवान ने अपना गृह त्याग किया था तो उसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, और जो अभिधम्म चक्र प्रवर्तन है ये ऑप्शन को एक्स्ट्रा करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है?
ऑप्शन ए महर्षि कणाद, बी महर्षि वशिष्ठ, सी विश्वामित्र, डी कपिल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि कणाद जो है उनको भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। ठीक है। और महर्षि कणाद का एक जो दर्शन है उसे वैशेषिक दर्शन के नाम से जानते हैं, वैशेषिक के नाम से जानते हैं उनका दर्शन है, और उसके प्रवर्तक थे कणाद। ठीक है। और विश्वामित्र जो हैं, विश्वामित्र ने जो ये अपना गायत्री मंत्र है इसकी रचना की है विश्वामित्र ने। कपिल का जो है, कपिल न्याय जो है, सॉरी का सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है। ऑप्शन ए चोल शासकों ने, बी चंदेल शासकों ने, सी चालुक्य शासकों ने, डी पल्लव शासकों ने। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, वासुदेव श्री कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख कहाँ पाया गया है? ऑप्शन ए प्रयाग स्तंभ लेख, बी एहोल अभिलेख, सी बेसनगर स्तंभ अभिलेख, डी जूनागढ़ अभिलेख। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बेसनगर स्तंभ अभिलेख जो है वो वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग स्तंभ लेख जो है उसका संबंध समुद्रगुप्त से है। इसी प्रयाग स्तंभ लेख में जो है वो हर्षण का जो प्रयाग प्रशस्ति है, हर्षण ने इसी में जो है समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था। और जो एहोल अभिलेख है इसका संबंध पुलकेशन द्वितीय से है। और जूनागढ़ अभिलेख जो है इसका संबंध रुद्रदामन से है। ठीक है। रुद्रदामन से जो है जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है, जो कि गुजरात में है वर्तमान में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था? ऑप्शन ए उदयन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंबिसार, डी बिंदुसार। तो यहाँ पे जो उदयन था वो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भी जैन धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक के कौन से शिलालेख में स्त्री महामात्र की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है? ऑप्शन ए दूसरे शिलालेख, बी 5वें शिलालेख, सी 12वें शिलालेख, डी 13वें शिलालेख। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12वें शिलालेख में अशोक के स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ये बहुत फेमस शिलालेख है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 13वां शिलालेख। तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और यहीं से जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। और इसमें 5 यवन राजाओं के भी नामों का उल्लेख है 13वें शिलालेख में। और इनमें से कुछ लोग जो इसमें उसने धम्म प्रचारक भेजा, इन सब चीज़ों का भी उल्लेख 13वें शिलालेख में है। ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक के अभिलेखों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 4, डी 6। तो अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, 3 भागों में अशोक के अभिलेखों को बांटा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से शुंग वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए सुशर्मा, बी देवभूति, सी वासुदेव, डी पुष्यमित्र शुंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश का संस्थापक है। सुशर्मा जो है वो कण्व वंश का अंतिम शासक है। ठीक है। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था।
और देवभूत जो है वो शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूत ही था और इसकी हत्या वासुदेव ने कर दी थी। ठीक है, सभी लोग ऑप्शन में हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली, डी ब्राह्मी। तो सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी वो प्राकृत थी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी। तो यहाँ पे पूछा गया सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। और जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, कुषाण वंश का शासक था कनिष्क और इसके राजवैद्य थे चरक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चरक जो थे वो कनिष्क के राजवैद्य थे। जीवक जो थे वो बिंबिसार के राजवैद्य थे। ठीक है, वसुमित्र जो थे वो कनिष्क के दरबार के सबसे जो है विद्वान थे, जो बौद्ध धर्म है इससे संबंधित थे और बौद्ध जो है विद्वान कहा जा सकता है वसुमित्र को। ये एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे। ठीक है, और ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई है, चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन था उसमें जो है वसुमित्र अध्यक्ष थे। जो चौथी बौद्ध संगीत हुई है उसमें वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, शिल्पाधिकारम किसकी रचना है? ऑप्शन ए तिरुवल्लुवर, बी इलांगो, सी तोलकाप्पियर, डी सीतलई सत्तनार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इलांगो, बी। जो इलांगो हैं उन्होंने शिल्पाधिकारम उनकी रचना है और तिरुवल्लुवर की रचना जो है वो कुराल है। तोलकाप्पियर की रचना तोलकाप्पियम है और सीतलई सत्तनार की रचना जो है वो मणिमेकलई है। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलांगोकृत शिल्पाधिकारम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? ऑप्शन ए चोल, बी चेर, सी पांड्य, डी इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य चोलों का था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 ए है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पे महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले जो है शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम और जो इनका विवाह हुआ था लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। ठीक है, और ये गुप्त वंश के महान शासक माने जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी विष्णु शर्मा, डी कालिदास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। वराहमिहिर जो है वो बृहद संहिता के रचनाकार हैं। पंच सिद्धांतक, बृहज्जातक, लघु जातक, ये सब जो है इनकी रचना है। ठीक है, वराहमिहिर की जो बृहद संहिता है इसमें नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र और प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। ठीक है, आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट की जो पुस्तक है या ग्रंथ है उसको कहा जाएगा, पुस्तक नहीं ग्रंथ कहा जाएगा, तो वो है आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत। ठीक है, विष्णु शर्मा की जो रचना है वो पंचतंत्र है, ये संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, और ये विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। ठीक है, और कालिदास की रचना तो आप सभी लोग जानते ही हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम है और कुमार संभवम है, मालविकाग्निमित्रम है। ये सारी जो पुस्तकें हैं या रचनाएं हैं कालिदास की हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, पुष्यभूत या वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे?
ऑप्शन ए हर्षवर्धन, बी राज्यवर्धन, सी पुष्यभूति, डी प्रभाकर वर्धन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यभूति जो हैं वो वर्धन वंश के संस्थापक हैं। प्रभाकर वर्धन जो थे वो हर्षवर्धन के पिता थे। राज्यवर्धन हर्षवर्धन के भाई थे, ठीक है। और हर्षवर्धन जो था वो वर्धन वंश का महान शासक था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भारवी, बी कालिदास, सी बाणभट्ट, डी कंबन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारवी। भारवी जो है वो किरातार्जुनीयम के लेखक हैं। कालिदास की रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मालविकाग्निमित्रम, ये सारी रचनाएं जो है कालिदास की हैं। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित और कादम्बरी, और कंबन ने जो तमिल रामायण है उसकी रचना की है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 ए है, मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए विल्हड़, बी कल्हड़, सी विज्ञानेश्वर, डी विष्णुगुप्त। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना की। विल्हड़ की जो रचना है वह है विक्रमांक देवचरित, कल्हड़ की रचना है राजतरंगिणी, और विष्णुगुप्त ने पंचतंत्र लिखा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए ललितादित्य मुक्तापीड, बी अवंतिवर्मन, सी गोपाल, डी सामंत सेन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ललितादित्य मुक्तापीड ने कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया। अवंतिवर्मन जो हैं वो उत्पल वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। और गोपाल जो हैं वो पाल वंश के संस्थापक हैं। सामंत सेन सेन वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए पवनदूत, बी जयदेव, सी हलायुध, डी विल्हड़। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। जयदेव जो थे वो लक्ष्मण सेन के राज्यसभा के लेखक थे, ठीक है। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। पवनदूत जो है के लेखक हैं धोई, ठीक है। पवनदूत एक रचना है और इसके लेखक हैं धोई, ठीक है। और ब्राह्मण सर्वस्व एक रचना है, ब्राह्मण सर्वस्व एक रचना है जिसके लेखक हैं हलायुध, ठीक है। और विल्हड़ जो हैं वो विक्रमांक देवचरित के लेखक हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है जो धोई हैं पवनदूत के जो लेखक, और हलायुध और जयदेव, ये तीनों जो है लक्ष्मण सेन के यहाँ रहते थे, ठीक है। और विल्हड़ जो थे वो विक्रमादित्य जो षष्ठम थे या छठवें थे उनके यहाँ रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। क्वेश्चन नंबर 23 है, कल्हड़ किस राजा का आश्रित कवि था? ऑप्शन ए संग्रामराज, बी जयसिंह, सी हर्ष, डी लक्ष्मण सेन। तो कल्हड़ जो थे वो हर्ष के आश्रित कवि थे, और कल्हड़ की रचना जो है वो राजतरंगिणी है। और कल्हड़ जो है वो लोहार वंश से संबंधित, हर्ष जो है वो लोहार वंश से संबंधित है। और जो लोहार वंश के हर्ष थे ये कश्मीर पे शासन करते थे, और इनके यहाँ जो थे ये कल्हड़ इनके आश्रित कवि थे। ये हर्षवर्धन नहीं है, हर्ष जो है लोहार वंश से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए स्कंद, बी समर सिंह, सी चंदबरदाई, डी लक्ष्मीधर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्कंद जो थे वो 1191 में जो पृथ्वीराज चौहान का जो तराइन का युद्ध हुआ इसमें पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे। चंदबरदाई जो थे ये इनके यहाँ
पृथ्वीराज चौहान के यहाँ कवि थे और इनके यहाँ रहते थे। ठीक है, समर सिंह और लक्ष्मीधर के जो है पृथ्वीराज चौहान से कैसे संबंधित थे, ये जो है आप लोग कमेंट में लिखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किन राजाओं के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए परमार वंश, बी सिसोदिया वंश, सी चोल वंश, डी सोलंकी वंश। तो जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण जो है सोलंकी वंश के शासनकाल में हुआ और ये वर्तमान में गुजरात में है। ठीक है, मोढेरा सूर्य मंदिर, तब भी गुजरात में ही इसका निर्माण हुआ था, लेकिन ये गुजरात में स्थित है और सोलंकी वंश के राजाओं ने मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू। अगली क्लास में हम आपके लिए कुछ बढ़िया क्वेश्चन और कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जो बार बार जो एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं, और उनको लेकर के आएंगे, और जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आने वाले हैं उनको लेकर के आएंगे, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।